नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सर्किट थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिल्ली मेट्रो में ऑलरेडी आ चुका है उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टू रजिस्टर ऑफ 4 ohm and 6 ohm are connected in series and supplied by 50 volt DC. What is the voltage across the 6 ohm रजिस्टर? देखो दो रजिस्टर, एक है 4 ohm दूसरा है 6 ohm, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन है। मान लो ये हमारा एक रजिस्टर है और ये और एक रजिस्टर है, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन है। ये हमारा 4 ohm रजिस्टर है, ये हमारा 6 ohm रजिस्टर है। इधर हम डीसी सप्लाई करेंगे। देखो ये हमारा डीसी सप्लाई हो गया, कितना वोल्ट? 50 वोल्ट डीसी सप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, कनेक्शन करने के बाद व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द 6 ohm। ये जो 6 ohm रजिस्टर है इसमें वोल्टेज कितना होगा? तो इधर हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिविडेंड रूल यूज करेंगे। तो देखो वोल्टेज अक्रॉस 6 ohm रजिस्टर इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज 50 वोल्ट इंटू जो रजिस्टर है जिसके थ्रू हमें वोल्टेज मेजर करना है वो उसका वैल्यू कितना है 6 ohm, डिवाइड बाई दोनों रजिस्टर को हम ऐड करेंगे। ये है 6 ohm, ये है 4 ohm इक्वल टू 10 ohm। ये होता है उसका फॉर्मूला। 10 को 50 से कैंसिल करने से इधर 5 होगा, इधर 5, ये 6, 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। ये होता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 30 वोल्ट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन बिलो। ये जो सर्किट है नीचे, इफ द रजिस्टर 3 ohm अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। ये जो 3 ohm रजिस्टर है, ए और बी के बीच में जो 3 ohm रजिस्टर है इसको क्या करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे। ये जो 3 ohm रजिस्टर है इसको हम डिसकनेक्ट करेंगे। देन फाइंड द वोल्टेज ए बी। देखो जब हम इसको, ये जो रजिस्टर है इसको डिसकनेक्ट करेंगे, उसके बाद ए और बी के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम मेजर करेंगे कितना वोल्टेज होगा। तो देखो जब हम इस सर्किट का ये रजिस्टर होता है इसको डिसकनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो ये एक रजिस्टर होगा और इधर और एक ये रजिस्टर रहेगा, ये ए पॉइंट रहेगा और ये बी पॉइंट रहेगा और इधर हम 100 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो ये जो बीच में ए और बी के बीच में क्या होगा, ये ओपन सर्किट होगा। अगर ओपन सर्किट होता है तब क्या होता है, ये जो 100 वोल्ट हम सप्लाई देते हैं वो हमारा इस ओपन सर्किट में हमें मिलेगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 100 वोल्ट होगा, क्योंकि जो ओपन सर्किट होता है इसमें भी ये सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्टेज ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये सर्किट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर। 4 रजिस्टर है, एक है 5 ohm, दूसरा है 10 ohm, तीसरा है 20 ohm और चौथा है 30 ohm। आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सप्लाइड बाय डीसी सोर्स 100 वोल्ट। व्हिच रजिस्टर अमंग द 4 इन द अबव सर्किट है द लीस्ट वैल्यू ऑफ करंट। देखो 4 रजिस्टर है, मान लो ये एक रजिस्टर है, ये और एक रजिस्टर, ये और एक रजिस्टर, ये और एक रजिस्टर, चारों के चार आपस में पैरेलल में कनेक्शन है। ये 5 ohm, ये 10 ohm, ये हमारा 20 ohm और ये हमारा 30 ohm है। तो देखो कौन, और सप्लाई कितना है, 100 वोल्ट का सप्लाई है। तो देखो इधर 100 वोल्ट का सप्लाई है। तो कौन सा रजिस्टर में लिस्ट वैल्यू ऑफ करंट, सबसे कम करंट कौन सा रजिस्टर के थ्रू फ्लो होगा। देखो जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पर करंट सबसे कम फ्लो होता है। तो ये जो 30 ohm रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, मीन्स इसके थ्रू सबसे कम करंट फ्लो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो 5 ohm है इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है तो इसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें लिस्ट वैल्यू ऑफ करंट सबसे कम करंट फ्लो होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन कंडक्टर इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीजेस देन। देखो किसी भी एक कंडक्टर, किसी भी एक वायर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मोटाई होता है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उसका वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तब तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है या रेजिस्टेंस कम होता है, या करंट कैरिंग ऑफ द कंडक्टर कम होता है, या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होता है इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल डिवाइड बाई ए। तो ये है आर मीन्स रेजिस्टेंस, ये रो मीन्स रेजिस्टिविटी, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू कम होगा। क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, अगर इसका वैल्यू इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ऑफ टू बॉल रेटेड फॉर सेम वोल्टेज एंड हैविंग पावर 400 एंड 100 वाट रेस्पेक्टिवली। देखो दो बल्ब है, मान लो एक बल्ब है B1, दूसरा बल्ब है B2। दोनों बल्ब में क्या है, एक वोल्टेज बराबर है, इसमें भी वोल्टेज भी है और इसमें भी B2 बल्ब में भी वोल्टेज भी है। लेकिन जो B1 बल्ब है उसमें पावर कितना है, 400 वाट है, 400 वाट। और जो B2 है उसमें 100 वाट है, 100 वाट है। तो देखो तो दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसका बल्ब 1 और बल्ब 2 का जो रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लो और बल्ब 2 का रेजिस्टेंस R2 मान लो। तो ये R1 और R2 बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो हम सब जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, V²/R होता है। तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू होगा क्या, V²/P होगा, V²/P होगा। मीन्स R और पावर, रेजिस्टेंस और पावर ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो पावर का मीन्स वाट का वैल्यू कम होगा, अगर वाट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो पावर का वैल्यू कम होगा। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ये बल्ब 1, ये बल्ब 2। तो देखो R1 इक्वल टू क्या होगा, R1 इक्वल टू V²/P1 और R2 इक्वल टू क्या होगा, V²/P2। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, वोल्टेज दोनों बराबर है। देखो सेम वोल्टेज मीन्स V जो बल्ब 1 का वोल्टेज बल्ब 2 का वोल्टेज बराबर है। तो क्या होगा, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 1/P1। ये जो 1/P1 वोल्टेज नहीं होगा, मान लो V²/P1 डिवाइड बाई V²/P2। तो ये V² कैंसिल होगा, उसके बाद कौन रहेगा ना, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू P2/P1। ये होता है फॉर्मूला। तो क्या होगा, देखो R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू P2/P1 होगा। उसके बाद देखो पावर का फॉर्मूला क्या कितना है, देखो R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू P2 कितना है, P2 है 100 वाट डिवाइड बाई P1 कितना है 400। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1/4 होगा। तो देखो R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 1/4। ये 4 इधर के मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 4R1 इज इक्वल टू R2 ये होता है। तो 4R1 ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन हुईच है। देखो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसमें इन्फानाइट इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, या जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, या वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, या वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। तो इसका आंसर होगा जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसमें जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। इसको हम कैसे, देखो ये होता है हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स का सिंबल। देखो ये रजिस्टर उसके साथ सीरीज में रहता है, और जो ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू क्या रहता है, जीरो रहता है जब ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, हाउ मच एनर्जी विल बी 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब स्पेंड इन 2 आवर। एक पावर कितना है, देखो एक 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें 2 घंटे में कितना एनर्जी स्पेंड करेगा। तो देखो E इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी E इक्वल टू होता है P इंटू टी होता है। तो P कितना है, पावर 100 वाट, पावर हो गया 100 वाट, इंटू टाइम कितना है 2 आवर। 2 आवर मीन्स कितना सेकंड होता है, 7200 सेकंड होता है। तो इक्वल टू कितना होता है, 720000 ये होता है। तो कितना हो गया, देखो किलो जूल मीन्स 720, ये वाला ऑप्शन नंबर 720 किलो जूल। ये जूल में था, किलो जूल में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रजिस्टर है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एक है वायर राउंड, दूसरा है कार्बन फिल्म, तीसरा है मेटल फिल्म, चौथा है कार्बन कंपोजिट। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रजिस्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेटल फिल्म टाइप रजिस्टर होता है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू सबसे ज़्यादा रहता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वारिस्टर इज मेड ऑफ। देखो जो वारिस्टर होता है जिसको हम कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं। वारिस्टर को हम वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं। ये हमारा कॉपर का होता है या कार्बन फिल्म का होता है या कार्बोरंडम क्रिस्टल का होता है या एल्यूमिनियम का होता है। तो इसका आंसर होगा जो वारिस्टर होता है वो हमारा कार्बोरंडम क्रिस्टल होता है जिसको हम एल्यूमिनियम कार्बाइड भी कहते हैं। एल्यूमिनियम कार्बाइड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। और ये जो वारिस्टर होता है उसका नेचर देखो क्या होता है। उसका मान लो ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, उसका ऐसा ही कुछ वेवशेप रहता है। मीन्स वोल्टेज का वैल्यू जब ज़्यादा इंक्रीज होगा, जब वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होगा तो अब रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। जिससे क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है, तो अब क्या होता है करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। यह होता है हमारा वारिस्टर का फंक्शन। इसको हम कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें वोल्टेज अगर जो रजिस्टर होता है वो वोल्टेज के मुताबिक डिपेंड करता है, इसलिए वोल्टेज डिपेंडेंट कहा जाता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू। देखो 1 जूल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ई इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी। तो पी का यूनिट क्या है, वाट पावर का, टी का होता है सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड कहाँ पर है, देखो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट इंटू सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो पावर वाट होता है पावर का होता है, वाट पर WT। तो देखो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।